नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के गोगुंदा थाना पुलिस ने पहली बार पकड़ी अफीम की खेती। 4 अभियुक्त को किया गिरफ्तार। अफीम के पौधे जब्त। 19 साल के युवक ने बना डाली ई बाइक। रिमोट से लॉक अनलॉक होती है बाइक। स्टीयरिंग फेल होने से स्कूल की बस पलटी। 3 बच्चे घायल। राजसमंद के आमेर क्षेत्र का मामला। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के टाउन हॉल सभागार में बजट चर्चा व प्रबुद्ध जन सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ने संबोधन दिया। भाजपा के शहर जिला उपाध्यक्ष एवं कार्यक्रम संयोजक तख्त सिंह शक्तावत ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी शहर जिला उदयपुर द्वारा शुक्रवार को टाउन हॉल स्थित नगर निगम के दीनदयाल उपाध्याय सभागार में बजट चर्चा एवं प्रबुद्ध जन सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी व पंचायती राज मंत्री एसपी सिंह बघेल रहे। केंद्रीय मंत्री बघेल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद वंदे मातरम गीत गाया गया। वहीं सभी अतिथियों का उपरना उड़ाकर स्वागत किया गया। इसके बाद एक एक करके सभी सम्माननीय अतिथियों ने अपना उद्बोधन दिया। अंत में केंद्रीय मंत्री बघेल ने अपना उद्बोधन दिया। अपने उद्बोधन में मंत्री बघेल ने हाल ही में लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट के बारे में जानकारी दी। बघेल ने कहा कि केंद्रीय बजट हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया है। केंद्रीय सरकार का यह बजट सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए विशेषकर मध्यम वर्गीय परिवारों के हित में पेश किया गया है। इस बजट में जो इनकम टैक्स की छूट दी गई है वह सबसे बड़ी राहत है। बघेल ने कहा कि बजट में किसान, महिलाओं, युवाओं, व्यापारियों सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। इस बजट में मोदी जी के विकसित भारत संकल्प को गति प्रदान करेगा। बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि भारत देश 2047 तक विकसित देश बन जाएगा और अपने इस सपने को साकार करने के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था को विकसित देशों के बराबर लाने के लिए प्रधानमंत्री और पूरी भाजपा सरकार दृढ़ संकल्पित है। इस दौरान उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत, भाजपा शहर जिला अध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़, पूर्व विधायक वंदना मीणा, धर्मनारायण जोशी, पूर्व मेयर गोविंद सिंह टांक, रजनी डांगी, मांगेलाल जोशी, प्रमोद सामर, अतुल चंडालिया, रंजीत सिंह दिगपाल सहित भाजपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। सलुम्बर जिले के 1 दर्जन से अधिक गांव के किसानों को जयसमंद कैनाल का पानी नहीं मिलने से अब किसानों की फसल खतरे में है। इसी को लेकर किसानों ने सलुम्बर कलेक्टर को ज्ञापन देकर जल्द से जल्द पानी पहुंचाने की मांग की है। किसानों ने बताया कि ग्राम पंचायत बाणा कला के राजस्व गांव नावड़ा, भैरवा, पड़तालिया में जयसमंद कैनाल का पानी नहीं मिलने से किसानों की कई बीघा गेहूं की फसल सूख रही है। फसल बोने के बाद फसल को एक बार पानी मिला है। साथ ही किसानों ने बताया कि अगर समय पर पानी नहीं मिला तो फसल नष्ट हो जाएगी। किसान फसल पर निर्भर है। वही बता दें कि वर्तमान में नहर के माध्यम से थड़ा से थरोड़ा तक पानी पहुंच रहा है, लेकिन इससे आगे बसे गांव में पानी नहीं मिल रहा है। किसानों ने कलेक्टर से जल्द समस्या का समाधान करने की मांग की है।
उदयपुर विज्ञान के विद्यार्थियों को तकनीक संबंधी नवाचार करते तो आपने देखा होगा, लेकिन उदयपुर में अपने पिता के साथ फर्नीचर का काम करने वाला बीए सेकेंड ईयर का विद्यार्थी इन दिनों अपने इनोवेशन को लेकर चर्चाओं में है। अंबेरी क्षेत्र निवासी इस युवा ने 3 माह की अवधि में ई बाइक बना डाली। यह एक बार चार्ज करने पर 100 से 150 किलोमीटर तक चलती है। कोई हाथ लगाए तो सेंसर आवाज करता है, रिमोट से लॉक अनलॉक होती है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है। सामान्य समझ वाले युवक के इस नायाब कारनामे को देख हर कोई हैरान है। ई बाइक बनाने वाले 19 वर्षीय चंद्रशेखर लोहार के अनुसार परिवार की आर्थिक दशा बहुत अच्छी नहीं होने से वह अपने पिता के साथ फर्नीचर के काम में हाथ बटाता है। उसे बचपन से ही इस तरह के तकनीक आधारित खिलौने बनाने का शौक रहा है। इसी शौक ने उसे ई बाइक बनाने के लिए प्रेरित किया। आजकल सड़कों पर दौड़ते इलेक्ट्रिक स्कूटर को देख उसके मन में ई बाइक बनाने का ख्याल आया। उसने अपने इस सपने को साकार करने की ठानी और महज 3 माह में ई बाइक बना डाली। पिता बताते हैं कि उसे बचपन से ही इस तरह के तकनीक आधारित खिलौने बनाने का शौक रहा है। इसी शौक ने उसे ई बाइक बनाने के लिए प्रेरित किया। आजकल सड़कों पर दौड़ते इलेक्ट्रिक स्कूटर को देख उसके मन में ई बाइक बनाने का ख्याल आया। उसने अपने इस सपने को साकार करने की ठानी और महज 3 माह में बाइक बना डाली। बाइक में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, जैसे कि रिवर्स बटन से बाइक पीछे की ओर भी चल सकती है। जब बाइक को खड़ी करते हैं तो उसके दोनों टायर लॉक हो जाते हैं। इससे चोरी होने का खतरा नहीं है। 12 वोल्ट की एलईडी लाइट है जो 20 से 30 फीट तक उजाला करती है। किससे चलती क्या है वो सारा बता दीजिए। मेरा नाम चंद्रशेखर लोहार है। मैं भीलवाड़ा जिला गंगापुर से रहने वाला हूँ और मैं अभी यहाँ कुछ साल से यहीं रह रहा हूँ। 2-3 साल हो गए और मैंने एक इलेक्ट्रिक वाहन बनाई है और मेरे को सुकेश थाना में सुनील बिश्नोई सर ने बहुत सपोर्ट दिया है। उनके जैसे ये मेरी वायरल भी बहुत हुई है और अभी मेरे को इसको 3 महीने लगे हैं गाड़ी बनाने में। और मैं फर्नीचर का काम करता हूँ तो मैंने इसको रेगुलर नहीं बनाया, मतलब कभी कभार जब मेरे को टाइम मिलता था तब मैं इसको बनाता था और साइड मतलब फर्नीचर का काम करे वापस रात को आता था तब रात को बनाता था। तो मेरे घर के माता पिता को बहुत सपोर्ट मिला मेरे को और मैं प्रेमानंद जी महाराज की वजह से काफ़ी मोटिवेट हुआ और इस बाइक को बनाने में मैं उनका 90% मोटिवेशन का कारण वही है। मेरे जिनकी मोटिवेशन का कारण आज मेरी ये बाइक नहीं है। तो इसमें सारा फीचर दे रखा है जो ओला जैसी इलेक्ट्रिक व्हीकलों में आती है वो सारे फीचर इसमें दे रखे हैं। इसमें सब फीचर है और इसलिए पूरे लोहे की बनी हुई है, कहीं इसमें फाइबर वाला काम नहीं है। तो इसमें 12-12 वोल्ट की 5 बैटरी लगी हुई है और 60 वाट का कंट्रोलर लगा हुआ है, 1000 वाट की मोटर लगी हुई है और एक कन्वर्टर लगाया है जो इस लाइट को पूरे इसमें गाड़ी में जितनी भी लाइट है, इंडिकेटर सामने की लाइट है, ये सबको इसमें कन्वर्ट करता है। कितने घंटे में चार्ज होती है? ये 4 से 5 घंटे में चार्ज हो जाती है और 1 मिनट खाती है और 1 मिनट में ये 100 किलोमीटर चलती है और डबल सवारी आराम से बैठ सकती है। इसमें और क्या क्या फैसिलिटी है इलेक्ट्रॉनिक में? जो इलेक्ट्रॉनिक के वायर आते हैं वो सारे फीचर इसमें है। एक तो टीवीएस का भी है, डिजिटल मीटर लगा हुआ है जिसमें अपन को सब कितनी स्पीड है, क्या कितनी स्पीड पर चली, कितने किलोमीटर चली है, कितनी बैटरी है, कौन से गियर में चलती है, वो सब भी इसमें दिखता है। टोटल कितने गियर है? इसमें 3 गियर है। राजसमंद जिले के आमेट में एक निजी स्कूल की बस पलट गई। दरअसल आमेट से माकरड्डा जाते समय रास्ते में स्कूल बस का स्टीयरिंग फेल होने से बस असंतुलित होकर पलट गई। बस पलटने से 3 स्कूली बच्चे घायल हो गए और एक गंभीर रूप से घायल हुए, जिसे राजसमंद में रेफर किया गया। बस पलटते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई और मौके पर हाहाकार मच गया। सूचना पर स्थानीय पुलिस और राजसमंद शिवलाल मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की सहायता से घायल बच्चों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। उदयपुर जिले के गोगुंदा पुलिस ने 2 जगह पर अवैध अफीम की खेती करते हुए कुल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर करीब 225 किलोग्राम अवैध अफीम के पौधे जब्त किए हैं। दरअसल उदयपुर एसपी योगेश गोयल द्वारा चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थ की रोकथाम एवं धरपकड़ अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय गोपाल स्वरूप मेवाड़ा, वृत्ताधिकारी वृत्त गिरबा सूर्यवीर सिंह के सुपरविजन में थानाधिकारी
माधव उपाध्याय IPS प्रशिक्षु के नेतृत्व में थाना सर्कल के गांव मारेवल सालोरिया से अवैध अफीम की खेती करते हुए कुल 4 अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार कर करीब 225 किलोग्राम अवैध अफीम के पौधे जब्त किए गए। पहली कार्रवाई मोरवल थाना गोगुंदा से सूचना मिली कि भंवरपुरी ने अपने खेत में अवैध अफीम की खेती कर रखी है। सूचना पर पुलिस में जाब्ता टीम मौके पर पहुंची तो देखा कि गेहूं की फसल के साथ अफीम की खेती भी कर रखी थी। इस अफीम की खेती करने के वैध लाइसेंस के बारे में पूछा तो नहीं होना बताया, जिस पर मौके पर कार्रवाई करते हुए कुल 130 किलोग्राम अवैध अफीम के हरे पौधे को 11 कट्टों में जब्त किया गया। वह आरोपी भंवरपुरी को गिरफ्तार किया। वहीं दूसरी कार्रवाई भीमकुंड आश्रम सोलारिया के पीछे पहाड़ी में पहुंचकर खेत में उगे हुए अफीम के पौधे को वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए कुल 95 किलोग्राम अवैध अफीम के हरे पौधे को 7 कट्टों में जब्त किया और मौके से बस स्टैंड गोगुंदा निवासी प्रकाशानंद उर्फ प्रकाश कुमार, मोरवल फला कालुंडा चाना निवासी सोहन सिंह राजपूत और गोगुंदा निवासी लक्ष्मण सिंह राजपूत को गिरफ्तार किया। हम आपको बता दें कि पुलिस थाना गोगुंदा सर्कल में पहली बार अफीम की खेती करने वालों के खिलाफ प्रशिक्षु IPS माधव उपाध्याय की बड़ी कार्रवाई की है। कल दिनांक 20 फरवरी को थानाधिकारी गोगुंदा श्री माधव उपाध्याय IPS प्रोबेशनर को जरिए मुखबिर सूचना मिली, इस पर गोगुंदा थाना क्षेत्र में 2 कार्रवाइयाँ की गई है। पहली कार्रवाई गांव मोरवल में की गई, जहां पे अफीम की अवैध खेती करते हुए भंवरपुरी गोस्वामी को मौके पर पकड़ा गया और उसने अपने खेत में अवैध अफीम की जो खेती कर रखी थी वहां से उन सभी पौधों को जब्त किया गया, उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। वहाँ से 130 किलो पौधे अफीम के बरामद हुए। दूसरी कार्रवाई भीमकुंड आश्रम है सोलारिया में, वहाँ के जो प्रमुख प्रबंधक हैं प्रकाशानंद, उन्होंने भी अपने परिसर में अफीम की अवैध खेती कर रखी थी, जिसको भी कब्जे पुलिस लिया गया। वहाँ से करीब 95 kg अवैध अफीम की खेती के पौधे बरामद किए गए हैं। कुल 4 लोगों को इन दोनों मामलों में गिरफ्तार किया गया है। एक व्यक्ति फरार है जिसकी तलाश है। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में अवैध बजरी परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली पुलिस छापेमारी में डिटेन किया है। राजसमंद पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र पारिक के निर्देशों व पुलिस उप अधीक्षक दिनेश सुखवाल के सुपरविजन में थानाधिकारी नाथद्वारा नरेंद्र सिंह के निर्देशन में पुलिस जाब्ते द्वारा कार्रवाई करते हुए ग्राम कोठारिया से एक ट्रैक्टर में ट्रॉली के अवैध बजरी परिवहन करते हुए नजर आए और पुलिस को देखकर ट्रैक्टर चालक अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को छोड़कर भाग गए। पुलिस ने अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर को जब्त किया। खनन विभाग के अधिकारियों को अग्रिम कार्रवाई हेतु सूचित कराया गया। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा थाना क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए 30.66 ग्राम MDMA जब्त कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। दरअसल SP योगेश गोयल द्वारा अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थानाधिकारी खेरवाड़ा दलपत सिंह राठौड़ में टीम द्वारा जवास रोड नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान कारावाड़ा पुलिस थाना पहाड़ा निवासी मोहम्मद अफजल अली को पकड़ा। अफजल अली के कब्जे से 30.66 ग्राम MDMA जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 15 लाख रुपए के जब्त करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के गोगुंदा थाना पुलिस ने पहली बार पकड़ी अफीम की खेती, 4 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, अफीम के पौधे जब्त। 19 साल के युवक ने बना डाली ई-बाइक, रिमोट से लॉक अनलॉक होती है बाइक। स्टीयरिंग फेल होने से स्कूल की बस पलटी, 3 बच्चे घायल, राजसमंद के आमेर क्षेत्र का मामला। आज
के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।